इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हिंदुस्तान की वायुसेना ने आज रेगिस्तान में युद्ध का ट्रेलर दिखाया। वायुसेना के फाइटर जेट ने बॉर्डर के करीब ऐसी गर्जना भरी जिसकी गूंज सरहद पार भी सुनाई गई होगी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर बने स्पेशल रनवे की। वायुसेना के इतिहास में आज का दिन हमेशा के लिए शौर्य और गर्व के तौर पर याद रखा जाएगा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की मौजूदगी में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जैगवार जैसे फाइटर जेट्स ने टचडाउन और लैंडिंग की। पहली बार नेशनल हाईवे पर सुखोई की लैंडिंग। पहली बार नेशनल हाईवे पर जैगवार का टचडाउन। पहली बार नेशनल हाईवे पर उतरा सेना का सुपर हरक्यूलिस। AN-32 एयरक्राफ्ट को हाईवे पर उतरते देखिए। बाड़मेर के नेशनल हाईवे को देखकर हर हिंदुस्तानी गर्व कर रहा है। इन जंगी जहाजों की गूंज से पूरा पाकिस्तान दहल चुका है। पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास, सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हाईवे पर हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। इन जंगी जहाजों की गूंज से पाकिस्तान दहला हुआ है। बाजवा के कान सुन्न हैं। हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग से इमरान हैरान परेशान है। मतलब साफ है कि जंग कैसी भी हो, दुश्मन कोई भी हो, इन जंगी जहाजों के आगे कोई भी नहीं ठहर पाएगा। सुखोई जब सबसे पहले उड़ा था, उसके बाद टचडाउन किया। सेकेंड टर्म में सुखोई टचडाउन करने के बाद यहां पर लैंड किया और इसी एयर स्ट्रिप पर सामने सुखोई विमान की रिफिलिंग हो रही है। यही इस एयर स्ट्रिप की खासियत है कि ये पहला शायद ऐसे हाईवे पे बना स्ट्रिप है जहां पर लैंड तो करेगा ही, साथ ही साथ पार्किंग स्पेस इतना ज्यादा दिया है कि उस विमान की रिफिलिंग भी हो सकती है। सामने देखिए सुखोई विमान खड़ा है, उसकी रिफिलिंग की जा रही है, उसके बाद फिर से यहाँ से गर्जना भरते उड़ान भरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस एयर स्ट्रिप को बनाने का उद्देश्य कि इतना बड़ा सरफेस हो और इतनी क्लियरिटी हो कि यहां पर फाइटर विमान को उतारा जा सके, लैंड किया जा सके, पार्किंग का इतना स्पेस बनाया जा सके कि उनकी रिफिलिंग की जा सके, क्योंकि जब कभी भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। और वही पूरा ट्रायल यहां पर देखने को मिल रहा है। जगुआर सुखोई विमान ने यहां से ही टचडाउन किया, उसके बाद सुखोई विमान की रिफिलिंग। और अब आप देखिए दोनों एक साथ विमान जगुआर के ये जो यहां पर आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गर्जन भरते हुए यहां से निकल रहे हैं और ये हवा में कलाबाजी करते हुए ये विमान आपको दिखाई देंगे। ये शायद नज़ारा बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये इस एयर स्ट्रिप पर, ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप पर है जो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और वाकई में रोमांचक भरी तस्वीर है। अमित, आज से इंडियन एयरफोर्स का नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत के युद्ध वाले हाईवे का उद्घाटन हो गया। ये एक ऐसी सड़क है जो आम दिनों में हाईवे रहेगा, लेकिन इमरजेंसी हालात में बन जाएगा रनवे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन हुआ। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी खुद हरक्यूलिस से इस एयर स्ट्रिप पर उतरे। भारतीय वायुसेना का C-130 हरकुलिस विमान, ये वो विमान है जिसपे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी यहाँ पर आए थे, इस पर ही सवार होकर। हालांकि राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग इस एयर स्ट्रिप पर हुई और इस वायुसेना के बेड़े में शामिल है और इस एयर स्ट्रिप पर खड़ा हुआ है। अब आप इस ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि इस एयर स्ट्रिप पर कितने बड़े विमान और फाइटर विमान किस तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं।
इसी एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले सुखोई ने उड़ान भरी और उसके बाद लैंड हुआ, जहां पर सुखोई की रिफिलिंग भी कराई गई और उसके बाद जगुआर विमान ने टच डाउन किया। लेकिन C-130 विमान जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सवार होकर आए, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और 3 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के लिए एक सबसे मुफीद साबित होगा, क्योंकि भारत पाक सरहद पर ये एयर स्ट्रिप है और वायुसेना ने ये एक इतिहास कायम किया है कि भारत पाक सरहद पर पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जिस पर खुद रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री वायुसेना के इस विमान में सवार होकर यहाँ पर इस एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। खास बात यह है कि ये एयर स्ट्रिप महज 19 महीनों में बनकर तैयार हुई है। नेशनल हाईवे पर रनवे कैसे बना, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री का ये ऐलान सुनिए। देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। हाईवे पर ये रनवे नहीं बल्कि रणवे बन चुका है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर में इस कामयाबी को रचने में, सफलता की इस इबारत को गढ़ने में, उपलब्धियों की किताब को लिखने में एयरफोर्स और NHAI का हाथ है। ऐसा मजबूत हाईवे बनाया गया है जिससे युद्ध की स्थिति में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर किसी इमरजेंसी में इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। NHAI ने एक्चुअली रिकॉर्ड समय में ये ELF तैयार की है, जिसमें हमने आज अपने ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान को उतारा है। मैं ELF प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी सभी साथियों का भी एहसानमंद हूं कि उन्होंने एक वेरी हाई क्वालिटी की ये स्ट्रिप तैयार की है। मैंने आपको देखा है कि इसमें और हमारी हवाई पट्टियों में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमारी पट्टियों से ज्यादा बेहतर देखी गई है हमने। आज का ये ऑपरेशन ये दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना एनी टाइम एनीवेयर ऑपरेशन कर सकती है और बाकी सेनाओं के साथ मिलकर कोई भी चुनौती आए उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। सुखोई 30 MKI जब लैंड करता है तो रनवे पर करीब 20 टन का प्रेशर पड़ता है। जब जगुआर फाइटर लैंड करता है तो उसकी लैंडिंग स्पीड 213 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। C-130 हरक्यूलिस 70,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। किसी भी जंग में 17 टन के AN-32 एयरक्राफ्ट का रोल सबसे अहम होता है। जाहिर है ऐसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स के लिए स्पेशल रनवे चाहिए होता है, ठीक वैसा जैसा एयरबेस में तैयार होता है। लेकिन बाड़मेर के इस नेशनल हाईवे 925A पर NHAI और एयरफोर्स की टीम ने इस इतिहास को रच दिया है। भारत पाक सरहद के पास बाड़मेर में बने आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज इतिहास रचा गया है। ये वो हवाई पट्टी है जिस पर आप देखिए
तमाम फाइटर प्लेन्स की आज टचडाउन और लैंडिंग कराई गई। सबसे पहले इस हवाई पट्टी पर हरकुलिस विमान C-130 का उतारा गया, जिसमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आए। उसके बाद सुखोई ने यहाँ पर टचडाउन किया, सुखोई की लैंडिंग कराई गई, रिफिलिंग कराई गई और इसी एयर स्ट्रिप पर जगुआर विमान ने टचडाउन किया। ये एयर स्ट्रिप 3 किलोमीटर की है, भारत पाक सीमा के पास बनी हुई है। महज 40 किलोमीटर दूर यहाँ से भारत पाक सीमा है। यहाँ पर एक इतिहास रचा है, आपातकालीन स्थिति में इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस एयर स्ट्रिप के पास 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और यहाँ पर 2 मंजिला ATC बनाया गया है। ये पहला भारत में ऐसा एयर स्ट्रिप है जहाँ पर विमान की आपात लैंडिंग कराई जाएगी। दरअसल जो नेशनल हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं, वो 4 या 6 लेन के होते हैं। इनके बीच डिवाइडर होता है। इनकी वजह से प्लेन लैंड कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन बाड़मेर में बने इस नेशनल हाईवे 925A के 41 किलोमीटर से 44 किलोमीटर के बीच 3 किलोमीटर की पट्टी पर डिवाइडर ऑर्डर मिलते ही हटाए जा सकते हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकें। इस रनवे की चौड़ाई 33 मीटर है, जबकि लंबाई 3 किलोमीटर रखी गई है। इस हवाई पट्टी को बनाने में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर बाड़मेर के नेशनल हाईवे को क्यों चुना गया? क्योंकि बाड़मेर स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद अहमियत रखता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। एयर स्ट्रिप से पाकिस्तान की दूरी महज 40 किलोमीटर है, यानी जंग के दौरान चंद मिनटों में पाकिस्तान पर तेज तर्रार एयर स्ट्राइक की जा सकती है। 50 साल पहले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भुज एयरबेस पर बम दागे थे। इससे एयरबेस का रनवे तबाह हो गया था और एयर ऑपरेशंस रुक गया था। भविष्य में ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसके लिए 12 हाईवे एयर स्ट्रिप्स तैयार किए जा रहे हैं। बिजबेहरा चिनारबाग, बनिहाल श्रीनगर, फलोदी जैसलमेर, द्वारका बलिया, लखनऊ बलिया, खड़गपुर बालासोर, खड़गपुर क्योंझर, नेल्लोरे ओगोले चिकलू रिपेट, चेन्नई पुडुचेरी और कोडियाकराय रामनाथपुरम एयर स्ट्रिप्स का निर्माण हो रहा है। 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले आगरा दिल्ली एक्सप्रेस और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन बॉर्डर के पास अभी तक ऐसी कोई सड़क मौजूद नहीं थी जहां पर इमरजेंसी के वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सके। बाड़मेर एयर स्ट्रिप में सिर्फ प्लेन की लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि जंग के दौरान ये एरिया मिनी एयरबेस में तब्दील हो जाएगा। एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ 4 गुना 180 मीटर की 2 पार्किंग बनाई गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्लेन को पार्किंग में खड़ा किया जा सके। इसके अलावा 25 x 65 मीटर के 2 मंजिला ATC केबिन तैयार किए गए हैं, जो वॉर रूम का काम करेंगे। यहां से मोबाइल रडार सिस्टम भी ऑपरेट होगा और प्लेन की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने पिछले साल बॉर्डर से लगे अपने एयरबेस पर काफी काम किया है, लेकिन इस रनवे के ऑपरेशन में आने के बाद पाकिस्तान की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। तो हमारी खास पेशकश आपने देखी। उद्धव पवार के बीच एक मुलाकात हुई है मुंबई में और उस मुलाकात में क्या बात हुई उस पर भी आपको डिटेल देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।